वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसे भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। और कल की रीडिंग ग्लिच आ गया था कोई, मुझे तो पता भी नहीं चला। अपलोड करने के बाद मैंने रात में मैसेजेस रीड करे, आप लोगों के कमेंट्स वगैरह, तो मुझे उसमें पता चला कि ग्लिच है। ठीक है, सो पता नहीं। खैर, जिस फ़ोन से मैं ये रीडिंग करती हूँ, मेरा फ़ोन काम के लिए ही है। ठीक है, सो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। मैं इसको चेक करूँगी अपलोड करने से पहले। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। ओके, इग्नोर करें बैकग्राउंड नॉइस को। लेट नाइट हो रहा है, फिर भी आई डोंट नो क्यों आवाज़ें आ रही हैं। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है 2 ऑफ कप्स की। द टावर, ये इंसान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देख रहा है इस कनेक्शन में राइट नाउ। कुछ रियलाइज़ हो रहा है। ठीक है, करंटली डिस्टेंस पे हो सकता है आपके साथ ये इंसान, लेकिन बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ कर रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, एक म्यूचुअल कनेक्शन, म्यूचुअल लविंग, केयर, इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन कुछ यहाँ पर पुराने माइंडसेट या पुराना चीज़ें ब्रेक हो रही हैं। ठीक है, आपके पर्सन जैसे कि एक रियलाइजेशन की तरफ है, आपके पर्सन एक अंडरस्टैंडिंग की तरफ है, कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं सिचुएशन को, कनेक्शन को। ठीक है, अगर ये कनेक्शन इम्बैलेंस रहा है, अगर इस इंसान के इमोशंस आपको लेकर इम्बैलेंस रहे, तो काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल बैलेंस यहाँ पर, इमोशनल प्रोटेक्शन, इमोशनल बैलेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपके पर्सन इस कनेक्शन में स्ट्रॉन्ग लव की एक अर्ज को रियलाइज़ कर रहे हैं कि इस इंसान की तरफ से भी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जैसे कि एक डिवाइन इंटरवेंशन कुछ ऐसा हुआ है, आप लोग के बीच दूरियां आई हैं, डिस्टेंस आया है। ये डिस्टेंस ज़रूरी था आपके पर्सन को ये अंडरस्टैंड करने के लिए, कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शायद आपके पर्सन इग्नोर कर रहे थे, फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, एक बहुत ज़्यादा एक बेयर मिनिमम सी वैल्यू दे रहे थे। मतलब कि यहाँ पर इस इंसान का वो इंटरेस्ट नहीं था, एक इक्वलिटी पे नहीं था। कुछ ना कुछ ऐसा था, किसी टावर मोमेंट ने अनएक्सपेक्टेड आप लोग के बीच डिस्टेंस, आर्ग्यूमेंट या साइलेंट एनर्जी आ गई, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके पर्सन एक आपकी वर्थ, आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू रियलाइज़ कर रहे हैं। ये मैरिज है, ये कमिटमेंट है, या आपका फ्योंसी है, या आपका लवर है, या आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को, लेकिन यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान इस चीज़ को समझ आ रहा है। सिर्फ ये इंसान आपकी ज़रूरत नहीं है, आप भी इस इंसान की ज़रूरत है। आप इसका एक पार्ट हैं। ठीक है, ये आपके साथ इमोशनल सेफ फील करता है। जब आप नहीं होते, इसको एक इमोशनली बेचैनी और इम्बैलेंस एनर्जी फील होती है अपनी ही आपके साथ। साइलेंट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी में, बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर रहा या कम्युनिकेट नहीं कर रहा, क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, उसको लेकर डिस्कशन पे बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। खुलकर बात नहीं की जा रही इससे। थोड़ा सा एक मिस्टीरियस काइंड पर्सन है, या बहुत जैसे कि एक बहुत मुश्किल से ओपन अप होता है। एक ओपन अप होने इसके लिए एक प्रॉब्लमिस्टिक है। ठीक है, यहाँ पर खुलकर ओपन अप नहीं हो सकता, खुलकर बात नहीं कर पाता। वर्गो हो सकता है, सितंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इस इंसान के लिए थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकता है। ठीक है, 1 नंबर हो सकता है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट। 3 ऑफ कप्स, ये इंसान कुछ पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है, एक हैप्पी टाइम को मिस कर रहा है। ठीक है, आपके इमोशंस को मिस कर रहा है। जब आप इमोशनली, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इस इंसान को आपकी इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा पसंद है। इमोशनल, आपका लव, केयर, अंडरस्टैंड करना, ख्याल रखना, केयर करना, अंडरस्टैंड करना, पैम्पर करना, लव करना। ठीक है, दूर से बैठ कर ये इंसान सब कुछ सोच रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ऐसा हो सकता है कम्युनिकेशन में नहीं है, डिस्टेंस है आप लोग के बीच, या आप लोग का मिलना बहुत मुश्किल से हो पाता है। ठीक है, अगर आप लोग मैरिड भी हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है तो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है तो एक जगह रहते हुए भी आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिल नहीं पाते। ठीक है,
यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोग के बीच ऐसे सर्कमटेंसेस हैं कि आप लोग का मिलना कम होता है या आप लोग डिस्टेंस पे रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपके इमोशंस को मिस कर रहा है, कुछ पुराने टाइम्स को मिस कर रहा है। कुछ यहाँ पर शायद इंसान को ऐसा लगता है कि आप पहले जितने फॉरगिविंग नहीं रहे, आप पहले जैसे माफ़ नहीं करते, आप पहले जैसे अंडरस्टैंड नहीं करते, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही आपको पहले जैसा करना चाहिए, ठीक है। आपकी भी एक लिमिट्स हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने एक इनफ इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को दूर किया है या पीछे किया है, या अपना फोकस अपने काम, कैरियर, फाइनेंसेस पे लेकर आए या अपने सेल्फ पे लेकर आए। मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा आपने इस कनेक्शन में रियलाइज़ ज़रूर करा है जो आपको लगता है कि ठीक है, आप अपना बेस्ट दे चुके हैं, ठीक है। ऐसी वाली इंटरनल फीलिंग्स हो सकती है, लेकिन आपके पर्सन आपकी इमोशनल साइड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो केयर, वो एनर्जी, वो एक वार्मथ, वो एक एम्प्रेस वाली फीलिंग या बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव वाली एनर्जी, पोजेसिवनेस आपकी इंसान मिस कर रहा है, ठीक है। अगर आप लोग के बीच कुछ हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, किसी तरीके का डिस्प्यूट या डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, तो ये इंसान ऐसी बात नहीं है कि ये एंजॉय कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है एक इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहा है और एक इंसान बहुत ज़्यादा एक ड्राई रहा है, ब्लंट रहा है। ये आपके पर्सन हो सकते हैं बहुत ड्राई एनर्जी रही है। आपके पर्सन को किसी तरीके की क्लैरिटी आ रही है, आपके पर्सन की थिंकिंग में ओवर थिंकिंग तो चल रही है, लेकिन एक क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। इस रिलेशनशिप को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान एक पॉसिबिलिटीज़ देख रहा है। इस इंसान को लगता है ये कनेक्शन स्टेबिलिटी का पोटेंशियल लगता है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का पोटेंशियल लगता है। यहाँ पर मैरिज की जा सकती है, कमिटमेंट की तरफ आया जा सकता है, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर आ जा सकता है। कुछ यहाँ पर न्यू स्टार्ट हो सकता है। ये इंसान एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, कुछ एक रीस्टार्ट करना, कुछ यहाँ पर न्यू तरीके से रीस्टार्ट करने का पोटेंशियल देख रहा है इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन, ठीक है। बात करना चाहता है ये पर्सन, अगर इस इंसान ने कुछ किया है तो अपॉलॉजी, इंसान माफ़ी मांगे या ना मांगे, लेकिन अपना पैटर्न, अपना बिहेवियर, आपको ट्रीट करने का तरीका सब बदलेगा, ठीक है। ये चीज़ ये इंसान समझ रहा है। थोड़ा सा डोमिनेटिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है। थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा हो सकता है इस इंसान को थोड़ा सा एक क्लोज ऑफ एनर्जी है। इस इंसान की लाइफ में चीज़ों को, आप लोग का रिलेशनशिप होल्ड बैक पे हो सकता है, या बहुत एक इस वक्त एक दूसरे को समझा नहीं जा रहा है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट हुई हुई, एक दूसरे को समझने के बजाय एक दूसरे के अगेंस्ट सिचुएशंस जा रही हैं, ठीक है। आप अपने सेल्फ पे फोकस हैं, ये इंसान अपने सेल्फ पे फोकस है, या तो आप डाउट कर रहे हैं सिचुएशन में कोई और भी है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कोई और है। ये इंसान एक क्लोज ऑफ एनर्जी में है, ठीक है। ये इंसान एक बिल्कुल क्लोज ऑफ हुआ है और फोकस अपने सेल्फ पे कर रहा है, लेकिन एक अवेकनिंग एनर्जी, यहाँ पर आप भी अवेकन हो रहे हैं, आप भी क्लोज ऑफ एनर्जी में, आपका दिल, आपका हार्ट चक्र क्लोज ऑफ है। आप बहुत ज़्यादा इस इंसान की तरफ से जब हर्ट हो जाते हैं तो अपने आप को एक केज में बंद कर लेते हैं। आपको कहा जा रहा है खुद को अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। आप काम, कैरियर पे फोकस हैं, आप खुद को अलाउ करें, थोड़ा सा फन, फ्लर्ट और थोड़ी सी एक फ्लो में आएँ आप, ठीक है। और एक अवेकनिंग प्रोसेस रहा है, आपने अवेकन हुए हैं आप, इस इंसान की वजह से आपने एक स्ट्रॉन्ग जर्नी फेस करी है। आप स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, मैरिज, यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन आपको एक बहुत ज़्यादा फोकस माइंडसेट में देख रहे हैं, आप एक फोकस हुए हुए हैं, स्टॉकिंग एनर्जी चल रही है, इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आप भी इस इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हो सकते हैं। दोनों साइड पे स्टॉकिंग एनर्जी है, क्या हो सकता है, दोनों ही देखना चाहते हैं इस कनेक्शन में कुछ अभी बाकी है या नहीं है। आप भी समझना चाह रहे हैं, आप भी इस चीज़ को देखना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन में अभी कुछ और बाकी है या नहीं, क्या कुछ और यहाँ पर अभी भी आप लोग के बीच रीस्टार्ट हो सकता है या नहीं। आपके पर्सन भी इसी तरीके का देख रहे हैं, किसी इंसान समझना चाह रहा है, ये इंसान थोड़ा सा स्पेस देगा, टाइम देगा, ये आपको फ़ौरन अप्रोच नहीं करेगा या फ़ौरन आप लोग के बीच यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होने वाली, टाइम लेगा, ठीक है, और टाइम देगा भी। लेकिन आपके पर्सन आपको लेकर सीरियस है, ठीक है। अगर ये इम्बैलेंस रहा है, इग्नोर करता आया है, टाइम पास करता आया है, या आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा था, या इसने आपके साथ आपको वैल्यू नहीं किया, या आप इस कनेक्शन में एक इक्वल एफर्ट नहीं डाले, तो ये इंसान राइट नाउ आपको सीरियस ले रहा है, क्योंकि इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ गया है, आपके लिए कनेक्शन टाइम पास नहीं है, ठीक है। आप इस कनेक्शन को वैल्यू देते हैं। इस वक्त इस कनेक्शन की जो एनर्जी है वो इमोशनल लॉस वाली एनर्जी है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा एक इमोशनल लॉस हुआ है आप लोग के बीच, किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से एक इमोशनल लॉस है। आप लोग एक दूसरे को दूर खड़े होकर ज़रूर देख रहे हैं लेकिन एक दूसरे के करीब नहीं जा रहे, ठीक है। एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर रहे, एक दूसरे को अलाउ नहीं कर रहे, एक दूसरे से कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे। ये इंसान ख़ास तौर पे ये पर्सन एक इमोशनल लॉस फील कर रहा है, आपको दूर से बैठकर वॉच कर रहा है, आपको दूर से बैठकर देख रहा है, ठीक है। काम, कैरियर, फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहा है। कैरियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ हुआ है इस इंसान के लिए। फर्दर स्टेबिलिटी, फ्यूचर को रीबिल्ड करना, फ्यूचर की एक फाउंडेशन क्रिएट करना, स्टेबिलिटी पे फोकस करना, ख़ास तौर पे मेल है तो, और फीमेल है तो तब भी फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहना है या अपने आप को बिज़ी कहीं ना कहीं करके रखना। बिज़नेस वूमेन या बिज़नेस वर्किंग वूमेन हो सकती है, ठीक है। ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये इंसान आपको वैल्यू देता है, इस इंसान के इमोशंस को फुलफ़िल आप ही कर सकते हैं, इस इंसान का सेल्फ जानता है, ठीक है। अगर आपको लगता है इस इंसान की लाइफ में कोई और है तो नहीं, ठीक है। आपके पर्सन का फोकस सिर्फ आपके ऊपर रहता है। अगर आप किसी तरीके का यहाँ पर डाउट कर रहे हैं, ये इंसान आपको एक सोलमेट, एक सोल काउंटर पार्ट की तरह दिखता है। ये नहीं चाहता कि आप इसके ऊपर डाउट करें, ये नहीं चाहता कि आप इसको जज करें, ये नहीं चाहता कि आप इसको यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ आप एक जालिसी फैक्टर या मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर आएँ। ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको एक मैरिज मटेरियल देखता है, ठीक है। ये आपके साथ एक स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी की तरफ आना चाहता है, आपको एक कमिटमेंट की तरफ लेकर जाना चाहता है इस कनेक्शन को। आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं लेकिन ये पर्सन जैसे कि अनश्योर है। ऐसा ना हो कि हार्ट ब्रोकन हो जाए, ऐसा ना हो कि हर्ट फील हो, क्योंकि कोई ना कोई राइट नाउ टावर मूवमेंट चल रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में। मुझे लग रहा है यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस है, ये हीलिंग चल रही है। आप लोग के बीच अगर डिस्टेंस आया है, साइलेंट ट्रीटमेंट आया है, पॉज एनर्जी आई है, आप लोग एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हुए हैं या इमोशनली एक दूसरे को आपने लेट गो किया है, लेकिन ये पॉज की एनर्जी है, ये टेम्परेरी सिचुएशन है। अगर आप लोग साइलेंट हुए हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोग के बीच ऐसा हुआ है जो बहुत ज़्यादा एक हार्ट ब्रोकन सा रहा है, हर्ट फील हुआ है, ठीक है। दोनों को ही, दोनों तरफ थी, लेकिन यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस है, यहाँ पर हीलिंग चल रही है, ठीक है। एक न्यू स्पार्क यहाँ पर मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। एक न्यू स्पार्क, एक न्यू हीलिंग, दोनों इस कनेक्शन को अच्छे तरीके से समझते हुए नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल दोबारा एनर्जी आई है, ठीक है। और एस ऑफ वेंस, यहाँ पे स्टेबिलिटी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आप लोग के बीच ग्रोथ आ सकती है, आप लोग के बीच स्टेबिलिटी आ सकती है, आप लोग कुछ यहाँ पर न्यू स्टार्ट कर सकते हैं दोनों मिलकर। लेकिन आपको पुरानी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, पुराने ब्लॉकेजेस से निकलना पड़ेगा, एक दूसरे को स्पेस देना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा। भाई ये इंसान आपका सोल काउंटर पार्ट है, आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, ठीक है। आप अपने आप को प्रैक्टिकल करने की बार बार कोशिश करते हैं, अपने फाइनेंसेस, अपने काम, अपने कैरियर पे ध्यान देने की। जब ये आपको इग्नोर करता है तो आप सोचते हैं कि आपको भी इस कनेक्शन में इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए। आपको भी अपने सेल्फ पे फोकस करना चाहिए, आपको भी अपने काम, कैरियर या फाइनेंसेस या अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, जैसे कि ये कर रहा है। ये मुझे ऐसा लगता है ये इंसान थोड़ा सा एक शाय पर्सन है, एक्सप्रेसिव कम है, या बहुत ज़्यादा श्योर होकर एक्सप्रेस करता है, या बहुत जल्दी एक शॉर्ट टेम्पर होगा और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता होगा, बहुत ज़्यादा ब्लंट बोलता होगा, कभी कभी हर्ट भी कर देता होगा कुछ ऐसी बातें बोलकर। लेकिन दिल का बुरा नहीं है पर्सन, मैं आपको इतना बता दूं। थोड़ा सा खड़ूस, अड़ियल, सड़ू टाइप हो सकता है, लेकिन ये दिल का बुरा नहीं है, मैनिपुलेटर नहीं है, मिसयूज़ नहीं करना चाहता, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, या आर्ग्यूमेंट या ये किसी तरीके की टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करना चाहता, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि इसने आपको आपके साथ कुछ गलत किया, मैं नहीं देख पा रही। इस इंसान के अंदर कुछ गलती नहीं है, इस इंसान के अंदर बस ये है कि जब श्योर होगा तब आपको कुछ बताना चाहता है, तब आपको कुछ देना चाहता है। इसके सर्कमस्टेंसेस, इसकी लाइफ, इसकी फैमिली इसके साथ होगी, जब चीज़ें स्टेबलाइज होंगी तभी आपको कुछ प्रोवाइड कर सकता है। जब ये मेंटली, इमोशनली रेडी होगा, जब ये खुद श्योर होता है, जब ये खुद चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, तब चीज़ों को ये इंसान इन्वेस्ट करता है, ठीक है। मतलब कि तब यहाँ पर ये चीज़ों को लेकर आगे चल सकता है। इस इंसान का इंटरनल सेल्फ या माइंडसेट कुछ इस टाइप का हो सकता है, ओके। मुझे यहाँ पर कुछ यहाँ पर जैसे कि होता है ना, ग्रोथ नज़र आ रही है। अगर आपको नहीं आ रही तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक ग्रोथ एनर्जी है, ग्रोथ आ रही है।
ये जो भी चल रहा है आप लोग के रिलेशनशिप के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आप लोग के रिलेशनशिप के पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ग्रोथ आने के चांसेस है, बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा फील हो रहा है आप लोग का रिलेशनशिप ग्रो कर रहा है इमोशनली, मेंटली, आप लोग के ग्रोथ की तरफ में। एक दूसरे के साथ आप लोग कुछ न्यू बिगिन कर सकते हैं, कुछ न्यू आप लोग के बीच डेवलपमेंट आ सकती है, क्लैरिटी, मोर क्लैरिटी आ सकती है, पहले से ज़्यादा ओपन अप हो सकता है, पहले से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको ये इंसान दिख सकता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर मुझे एक दूसरे को एक सेम पेज, एक सेम लेवल, खास तौर पे आपके पर्सन, ठीक है, अगर ड्राई थे तो ये पर्सन ये चीज़ एनालाइज कर रहा है, रियलाइज़ कर रहा है, इसका आपके लिए काइंड होना, इमोशनल होना या इमोशनली अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। स्टैंड योर ग्राउंड, आपको कहा जा रहा है अपने ग्राउंड पे स्टैंड करें, ठीक है। सेक्रीफाइस नहीं करिएगा, बाउंड्री क्रिएट करके रखें, अपने सेल्फ के लिए फ़ाइट करें, ठीक है। यहाँ पर डिसेप्शन एंड एनवी, ठीक है, 7 की एनर्जी है। आप किसी भी मैनिपुलेशन या डिसेप्टिविटी एनर्जी में नहीं आना चाहते, आप माइंड गेम्स नहीं खेलना चाहते ना, आप माइंड गेम्स बियर कर पा रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी तरीके के माइंड गेम्स या स्नेकी बिहेवियर नहीं, ये चीज़ आपको हर्ट करती है। इस चीज़ ने आपका हार्ट चक्र थोड़ा सा क्लोज रॉक भी करा, आपने टाइटली होल्ड कर लिया अपना हार्ट चक्र, ठीक है, कि आप हर्ट ना हो जाएं, ठीक है। आपको ओपन अप होने से एक हेजिटेशन और घबराहट फील हो रही है, क्योंकि आपको ऐसा लगा है कि आपको हर्ट होना पड़ा है, ठीक है, यहाँ पर। ओके, विश फुलफिलमेंट, कोई आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है इस हार्ट ब्रेक के बाद, ठीक है। इस कनेक्शन में आपको कुछ यहाँ पर एक विश फुलफिलमेंट की तरफ आपकी लाइफ जा सकती है। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस हो सकते हैं। 6 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 7 कहीं ना कहीं आपको दिख रहा हो सकता है। सफरिंग इन साइलेंस, बहुत ज़्यादा ये इंसान यंग और यांग, आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आप लोग एक दूसरे का एक सोल काउंटर पार्ट है। इंट्यूशन पे आप इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें, आप इंट्यूटिव हैं और अपनी इंट्यूशन को ही आप अब तक फॉलो करते आ रहे हैं, अपनी इंट्यूशन से चीज़ों को पास्ट में भी आप समझते आए हैं, ठीक है। हार्ट चक्र, आपका हार्ट चक्र हील होने का टाइम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन में एंटर करने के लिए, ठीक है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन आपका हार्ट चक्र हील होना ज़रूरी है। कुछ ट्रुथ है जो आपको रिवील होगा, जो आपको फेस करने को मिलेगा, इस कनेक्शन में देखने को मिलेगा, इस इंसान की तरफ से कुछ ट्रुथ, कुछ सच आपको सामने आते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी जो इंट्यूशन कह रही है वो ट्रू कह रही है, शुरू से कह रही है और वो अभी भी ट्रू कह रही है, ठीक है। इमोशनल विड्रॉवल, चीज़ें कुछ टाइम के लिए इमोशनल विड्रॉवल पे, टेम्परेरी पॉज, टेम्परेरी सिचुएशन, यहाँ पर एक इमोशनली विड्रॉवल की तरफ गई हुई है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ एक टाइम पे सक्सेस लेकर आएगी, ठीक है। यहाँ पर फर्म फाउंडेशन, आपकी फाउंडेशन, आप लोग का रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर 8 नंबर, 2 नंबर, 19 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं, आप चाहें तो आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, लेकिन आप लोगों से कहीं ना कहीं ये नंबर्स मैच कर सकते हैं। इस डेट को कुछ हुआ था या डेट्स आपकी बर्थ डेट हैं, ठीक है। जो आपकी इंट्यूशन कह रही है वो ठीक कह रही है, ठीक है। और आपको हील होना बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन भी यहाँ पर चीज़ों को समझ रहे हैं। जब इंसान चीज़ों को समझेगा तब एक करेज गैदर करेगा, तब यहाँ पर ये चीज़ अंडरस्टैंड करेगा कि इसको क्या चाहिए, फिर उसी तरीके से डील करेगा। 1 मोर कार्ड, यहाँ पे एक कार्ड और चाहिए। व्हाट्स नेक्स्ट? ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है या कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, तो यहाँ पर एक ग्रोथ आएगी, ठीक है। ग्रोथ आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। हेरोफेंट, विजडम, ठीक है। आपके पर्सन काफ़ी ट्रेडिशनल हो सकते हैं यहाँ पर, ट्रेडिशंस, या बहुत ज़्यादा आप काफ़ी अनकरीब आपने कुछ ट्रेडिशंस को लेकर सोचना शुरू करा है, फैमिली की पुरानी रिवायत, पुरानी चीज़ें, ठीक है। या कोई आप के घर पे कुछ ऐसा हुआ है, या आप कुछ टाइम पहले से इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए हैं, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहते हैं, अपने पुरानी चीज़ों के बारे में बात करना या सोचना। आपके पर्सन भी कुछ ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिशंस को लिए यहाँ पे ट्रेडिशनली आप लोग की वेडिंग हो सकती है, ट्रेडिशनली आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ट्रेडिशन मतलब फैमिली के साथ फैमिली मीटअप या फैमिली कम्युनिकेशन, या फैमिली आप लोग की कनेक्शंस को जैसे कि एक एशियन कल्चर में होता है, फैमिलीज मिलती हैं और रिश्ता डन करती हैं, ठीक है। एक
एक एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। कनेक्शन होल्ड बैक पे है तो यहाँ पर एक विजडम की वजह से चीज़ों को और अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है, आपके पर्सन को भी और आपको भी, ठीक है। यहाँ पर मूवमेंट, एक्शंस, एक पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। सेंटर ऑफ कार्ड है यहाँ पर। इस जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में राइट नाउ चल रहा है उसका रीज़न है इस रिलेशनशिप को एक मेस से निकाल कर एक पीस की तरफ लेकर जाना, ठीक है। एक पीस की तरफ मूव फॉरवर्ड करना। नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, आर्ग्यूमेंट और आप लोग के रिलेशनशिप में जो भी पास में रहा है, डाउट, मिसअंडरस्टैंडिंग, इल्यूजन, कन्फ्यूजन, इस सब चीज़ों से ये कनेक्शन आगे बढ़ रहा है। हीलिंग टाइम है, हीलिंग पे फोकस रखें, अपने सेल्फ पे फोकस रखें और लेट गो करें। जो होगा वो डिवाइन पे छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पर सरेंडर टू डिवाइन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सरेंडर कर दें, लेट गो कर दें, रिलैक्स हो जाएं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस मत हो, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करें, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड मत बने, एक्शंस मत लें राइट नाउ, ठीक है। तो रीडिंग को यहाँ पर रीडिंग लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।